हुजूर ने कहा है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम कड़ाके की सर्दी में बिस्तर को खैरबात कह के मस्जिद जाके नमाज फजर बाजमात अदा करें, तब कह सकते हैं कि हमारे नजदीक नींद से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हैं, औलाद से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हैं। यहाँ नींद प्यारी है और कहते हैं कि फिलिस्तीन क्यों नहीं फतह हो रहा। यहाँ औलाद प्यारी है, कहते हैं फिलिस्तीन क्यों नहीं फतह हो रहा। कहते दौलत प्यारी है और कहते हैं फिलिस्तीन फतह क्यों नहीं। फतह तो फिलिस्तीन के मुकद्दर में है। एक न एक दिन वो आएगा कि इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। चूंकि दुनिया के सारे लोग झूठे हो सकते हैं, मगर खुदा का कलाम झूठ से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम तमाम नकाइस और तमाम खामियों से पाक है। मेरा खुदा सच्चा, खुदा की बात सच्ची, और खुदा कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। कुरान कहता है ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहता है वह होकर रहेगा और जो काफिर चाहते हैं वो नहीं होगा। और यही जब से दुनिया बनी है यही हुआ है कि अल्लाह का चाहा ही हुआ है और बंदों का चाहा हुआ सब कुछ नहीं हुआ है। वक्ती तौर पर उलझने आती हैं, परेशानियां आती हैं, मगर अंततः जीत सच्चाई को मिलती है। कभी भी बातिल को जीत नहीं मिली। वक्ती तौर पर अब नमरूद ने खूब उछला कूदा, खुदाई का दावा किया और लोगों से सजदा करवाया। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अभी इसराइल के वजूद के कितने साल, 70 साल हो रहे हैं। 70 साल पहले इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। यह 70 साल के अंदर ही में इसराइल है। और 70 साल यहाँ तो अल्लाह ने फिरौन को 400 साल की छूट दी है। तुम 70 साल में क्यों घबरा गए? 50 साल में क्यों घबरा गए? 14 साल में तुम क्यों घबरा गए? वही घबराता है जो कुरान नहीं पढ़ता है, वही घबराता है जो हदीस नहीं पढ़ता है, वही घबराता है जो कायनात पे गौर खौज नहीं करता है, जो उजलत पसंद है, जो जल्दबाज है, जो अपने से मेहनत नहीं करना चाहता है और चाहता है कि जल्दी से अल्लाह इसराइल को मार दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का सारा काम कानून के हिसाब से होता है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। अल्लाह कहता है अपने रब्बे आला की पाकी बयान कर, जिसने हर चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। अल्लाह कहता है वल्लाहु खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया है, एक अंदाजे पे रखा है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है और फल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह कहता है चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है। ये अपनी मंजिलों पे चलता हुआ कभी पूरा होता है और कभी खजूर की सूखी हुई टहनी के मानिंद बारीक हो जाता है। सूरज के बस में नहीं के चांद पे चढ़ जाए, चांद के बस में नहीं के सूरज को टच कर ले, रात के बस में नहीं के दिन को टच कर ले। रात अपने मदार पे घूम रही है और दिन अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। सूरज और चांद अपने गर्दिश के रास्ते पे गर्दिश कर रहे हैं। ये सारा काम एक सिस्टम से हो रहा है। अल्लाह को मालूम है कि फतह कब मिलेगी, अल्लाह को मालूम है शिकस्त कब होगी। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी मौत देकर, कभी माल की कमी देकर, कभी खौफ का माहौल देकर। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें जिंदगी देना जानते हैं तो हम तुम्हें मौत भी देना जानते हैं। हम अमन देना जानते हैं तो हम खौफ का माहौल भी देना जानते हैं। हम तुम्हें सेहत देना जानते हैं, हम तुम्हें बीमार भी करना जानते हैं। हम तुम्हें दौलतमंद करना जानते हैं, हम तुम्हें गरीबी बनाना जानते हैं। हम तुम्हें अच्छा प्यारा हाकिम उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसा देना जानते हैं तो हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा कातिल भी तुझको देना जानते हैं। इसलिए तुम गौर करना, अगर मुसीबतों के वक्त में तुमने सब्र किया और कहा कि सारी मुसीबतें अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही मुसीबतों को दूर करने वाला है, हम अल्लाह ही की तरफ से दुनिया में आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। अगर तुमने मुसीबतों पे ऑल फॉल नहीं बका कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, अगर तुमने ऑल फॉल नहीं बका, खामोशी के साथ तुमने मुसीबतों पे सब्र किया, तो अल्लाह कहता है ये वह लोग हैं जिस पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती है। यही हिदायत याफ्ता है, यही कामयाब लोग हैं। कामयाब वो है जो वक्त पे जिहाद करता है और कामयाब वो है जो वक्त पे सब्र करता है।
करता है तो जिंदगी में सब्र और स्ट्रगल, जद्दोजहद, या दोनों जरूरी है। वक्त पे सब्र करना और वक्त पे गर्दनें कटाने के लिए मैदान में निकल जाना, या दोनों हुनर जिस कौम के पास होगा वही कौम फातेह होगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि सारा काम अल्लाह कर दे और हम अपने काम में लगे रहे, हम अपने घर बनाने में लगे रहे, हम अपने मकान बनाने में लगे रहे, हम जमीन खरीदने में लगे रहे, हम अपने खाने पीने के गुलाम बने रहे। बाकी मस्जिद की बात रही, अल्लाह बचा ले। अब जंग जहां हो तो अल्लाह ताला आसमान से फतह नाजिल कर दे। अब जरा गौर से सुनिए, बात कहां से चली थी, कहां पहुंच गई। अल्लाह हमें आजमाता है खौफ से, भूख से। अल्लाह हमें आजमाता है बीमारी देकर, हमारे बच्चों को मौत देकर। अगर संकट की घड़ी में सब्र का दामन हाथ से नहीं गया तो कामयाबी उसी के लिए है। अब जरा गौर से सुनिए कि अल्लाह ने नमरूद को सल्तनत दी, हुकूमत दी, सारी कायनात का सारी दुनिया का बादशाह बनाया। नमरूद एक लौता बादशाह था अपने अहद में जो पूरी दुनिया का बादशाह था, मगर अल्लाह ने छोड़ दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। और फिर उसके बाद जब अल्लाह ने पकड़ा नमरूद को, एक दूसरी फौज के जरिए हिलाक नहीं किया, दूसरी फौज को उस पर मुसल्लत नहीं किया, एक मामूली सा मच्छर के जरिए अल्लाह ने अपने वक्त के उस जबरदस्त बादशाह जो खुदाई का दावा कर रहा था, जो पब्लिक से सजदा करवाता था, उस मगरूर को एक मामूली मक्खी और मच्छर के जरिए तड़पा तड़पा कर हिलाक कर दिया। तो नमरूद का खात्मा हो गया। जिसके सामने जिससे वह सजदा करवाता था उसके सामने पेशाब पखाना में लथपथ होकर तड़प तड़प के मर गया। अल्लाह ने बता दिया कि वक्ती तौर पर भले ही जुल्म उड़ने लगे मगर फतह हकीकत में हक को मिला करती है। तो नमरूद जलील हो गया, मगर जिस इब्राहिम को आग में डाला गया वो इब्राहिम आज भी जिंदा है। 200 करोड़ मुसलमान जब वो नमाज में पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो 200 करोड़ मुसलमान की जबान से जनाबे इब्राहिम का नाम आज निकल रहा है रोजाना। यह इस बात की दलील है कि जुल्म का सत्यानाश होना है और सब्र को अल्लाह ताला जिंदगी देता है, फतह अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज साबिर इब्राहिम जिंदा और जालिम नमरूद मिट गया। उसके बाद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी छूट दे दी। वो खुदाई का दावा करता था, वह मर्दों को कत्ल करता था, औरतों को जिंदा छोड़ता था ताकि कोई दूसरा शख्स मुझको आंख नहीं दिखलाए। वही नीति हमेशा काफिरों की रही है, मर्दों को चुन चुन के मारना, बहादुरों को मारना, पढ़े लिखे लोगों को जेल कर देना, समाज के तजर्बाकार पावरफुल लोगों को कैदी बना देना। ये कयामत तक काफिरों का दस्तूर रहेगा और आज भी है। इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया में जहां भी हो, जिससे खतरा महसूस होता है उसको हाकिम वक्त उसे जेल में डाल देता है। जिस तरह अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जिसको जेल में डाल दिया गया, हिंदुस्तान में बहुत सारे बेकसूर हैं जो जेल में सड़ रहे हैं। यही हाल हर जगहों का है। जिसको अपना हरीफ जाना कि इससे मुझको खतरा है, बस उसको हाकिम वक्त गलत पावर का गलत इस्तेमाल करके उसको जेल में डालता है। कमजोरों पर हुकूमत करना चाहता है और ताकतवरों को जेल में डाल देता है। ये अपने हिसाब से ताकि मेरा कोई मुखालिफ ना रहे और मैं बहुत दिनों तक राज करता रहा। यही हाल फिरौन का था। जब उनसे कहा गया कि तेरी सल्तनत को एक इंसान से खतरा है, एक मर्द से खतरा है, तो उन्होंने मर्दों को ज़बह करना शुरू किया। अगर किसी घर में लड़का पैदा होता फिरौन उसे ज़बह कर देता, लड़की पैदा होती उसको जिंदा छोड़ देता, कोई लड़का नहीं बचेगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला 400 साल की लंबी छूट देने के बाद जब फिरौन को जलील करना चाहा तो जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम को उसी फिरौन के घर में फिरौन के घर में उनकी परवरिश फरमा दी और जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की सल्तनत के लिए खतरा बने। और जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझको अल्लाह का नबी मान और एक खुदा को तस्लीम कर, तेरी सल्तनत भी रहेगी। तो बोला कौन खुदा कैसा खुदा, कौन खुदा कैसा खुदा। फिरौन ने जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया। उसे लगा कि ये जिंदा रहा और मेरे घर में परमान चढ़ा, उसकी परवरिश हुई और लगता है कि मेरी सल्तनत के लिए खतरा है। तो उन्होंने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जनाबे मूसा तुम शहर छोड़ के बाहर निकल जाओ, अपने मानने वालों को साथ ले लो और लेके चले। सामने समंदर है और पीछे फिरौन की फौज है
उस वक्त बंदा क्या करेगा? फिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि बस हम तो अब पकड़े गए, इन्ना लमुद्रकून। कुरान कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथी ने कहा अब तो हम पकड़े गए, यानी फिरौन की फौज पीछे है और सामने समंदर है, अब हम लोग तो पकड़े गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सामने समंदर है और पीछे दुश्मन की फौज है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर ने कहा अब हम पकड़े गए, क्योंकि पीछे फौज है, मेरा पीछा कर रही है, हम पकड़े गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, अल्लाह मुझे रास्ता देगा, अल्लाह इस संकट से बचाएगा। कुरान शरीफ में कई जगहों पे ऐसा आया है जहां इस तरह के वाकयात बयान किए गए हैं। जिस तरह सरकार दो जहां इस्लाम हिजरत के लिए मदीने से मक्का से मदीना के लिए निकले और जब हुजूर गारे सौर में आप वहां तशरीफ फरमाते और काफिर आपकी तलाश में बिल्कुल आपके करीब तक पहुंच गया और जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा कि हुजूर ये तो बिल्कुल करीब पहुंच गया, अब तो ये हमको देख लेगा, बिल्कुल करीब आ गया, ये दुश्मन अगर निगाहें नीची करे तो हमको देख लेगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह पर मजबूत यकीन। आज यकीन वही कमजोर होता जा रहा है। लोगों को यकीन अपने बाजू पर है, लोगों को यकीन अपने बच्चों पर है, लोगों को यकीन अपनी हुकूमत पे है, लोगों को यकीन अपने खानदान पर है, लोगों को यकीन अपने हुनर पे है, अपनी मुलाजमत पे है, अपनी नौकरी पे है। असल में यकीन के बेसहारा हो जाए, ना मुलाजमत हो, ना खानदानी जमीन हो, ना कोई हुनर जानता हो, उस वक्त बोले कि मेरा रोजी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह मुझे पालने रब्बुल आलमीन है, वह मुझे रोजी देगा। कहां से देगा? जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जब बंदा अटूट यकीन अल्लाह की जात पे करता है तो अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मुसीबतों से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है। यहाँ तो ये बेयकीनी ने मुझे निढाल और कमजोर किया। अगर दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान जो गिनती के हैं इसको निचोड़ा जाए तो चंद ही कतरे निकलेंगे जो वाकई अल्लाह पर मजबूत यकीन करता हो। यहाँ यकीन है कि अगर हमने झूठ नहीं बोला तो रोजी नहीं मिलेगी, अगर हमने रिश्वत दे के नौकरी नहीं ली तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, अगर मैंने कमजोर दवाइयां लिख करके अगर मैंने दलाली नहीं खाई तो फिर मेरा बच्चा मर जाएगा, अगर मैंने पैथोलॉजी में 2-4-10 टेस्ट लिखकर शाम के वक्त में वहां से दलाली नहीं लिया तो फिर हमारा घर नहीं बन पाएगा। वो जानता है कि नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने कार लिया है इंस्टॉलमेंट पे, मकान लिया बनाया है इंस्टॉलमेंट पे, वो सारा सामान उसका जो बैंक से लोन लेके लिया है, हर महीने का कर्जा कैसे चुकाएगा, अपने बच्चे को ब्रिटेन में कैसे पढ़ाएगा। इसलिए वह झूठ का लिबास पहन के कहता है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बच्चा भी मरेगा, सच्चा भी मरेगी, इसमें सिजरिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि नॉर्मल डिलीवरी में फायदा नहीं है। और वो सिजरिंग करेगा तो 50,000 रुपए कमा लेगा ताकि वह बैंक का कर्जा वह चुकाए। तो वह झूठ का लिबास पहनता है, पैथोलॉजी से 10 टेस्ट लिख के वहां से शाम के टाइम में दलाली लेता है। डॉक्टर की सूरत में वह भेड़िया बन के चंद सिक्के कमाता है। विश्वास घट गया कि हम रिश्वत नहीं दें तो बच्चा क्या खाएगा, हम झूठ नहीं बोले तो कहां से पैसा कमाएंगे, और हम अगर लड़की वालों से मुतालबा न करें तो बेटे की शादी में 10 लाख रुपए कहां से खर्च करेंगे। लोग बेयकीनी की फजाओं में गुजर रहे हैं। सिर्फ ढांचे की दाढ़ी है, सिर्फ ढांचे की टोपी है, सिर्फ ढांचे का लिबास है, सिर्फ जुमा के दिन सर पे टोपी और मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाता है। बहुत सारे बुजुर्गों ने मस्जिदों में हालत नमाज में जब नमाजियों पे निगाह डाली तो ऐसा लगा सारे बंदर और कुत्ते मस्जिद में पड़े हुए हैं। यानी वो जो रूहानियत की दुनिया के ताजदार लोग थे, ये लोग हैं जो सजदा कर रहे हैं, इनका दिल भेड़ियों की मानिंद है, ये मुसाफा कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने वाले हैं। जिस तरह आप मुशाहदा कर सकते हैं समाज में कि मस्जिद में नमाज एक साथ पढ़ते हैं, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद फिर अलग अलग तरह की जंग में लोग मुब्तला हो जाते हैं। ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये नकाब और जोलहा है, मैं पठान और शेख हूँ, ये कमजोर है, मैं ताकतवर हूँ, ये कमजोर गरीब है और मैं मालदार हूँ, ये मजदूर है और मैं जमींदार हूँ। इस तरह के इख्तिलाफात में लोग पड़ जाते। उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। मस्जिद में सब एक हो गए और मस्जिद से बाहर निकले तो औकात दिखाने लगे। इसका मतलब है कि यह ढोंग है, सिर्फ सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी। चेहरे पे दाढ़ी है मगर नमाज में खुशू और खुजू नहीं है, सर पे टोपी है मगर नमाज पढ़ता भी है तो ताकि दूसरा ये ना बोले कि जुमा तक ये नहीं पढ़ता है। वह कुर्बानी इसलिए करता है ताकि लोग ये ना कहें कि हमारे इनके बच्चे दूसरों के रहमो करम पे रहेंगे और दूसरा उसको गोश्त भेजेगा तब ये खाएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। हज करते हैं इसलिए ताकि
दुनिया में मालूम हो जाए कि मैंने हज किया है। हज कोई तफरी के लिए कर रहा है, कोई नामो नमूद के लिए कर रहा है, और कोई तिजारत के लिए कर रहा है। और हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था एक जमाना ऐसा आएगा, यहुज्जु अग़निया उम्मती लिन्नुज़हा, मेरी उम्मत के मालदार सिर्फ तफरी के लिए हज करेंगे, और मेरी उम्मत के गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, हज और उम्रा करेंगे। और मेरी उम्मत के उलमा सिर्फ रिया और नुमाइश के लिए हज करेंगे, और मेरी उम्मत के औसत दर्जे के लोग औसातुहुम लित्तिजारा, जो दरमियानी क्लास के लोग हैं वो तिजारत के लिए हज करेंगे, और जो फुकरा है लिल मसअलते वह मांगने के लिए हज करेंगे। बेशुमार फुकरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वो वहां जाते हैं और वहां से करोड़ों रुपए कमा के वापस आते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेवल्स वाला बिजनेस शुरू किया है, और ये उम्रा और हाजियों से बेपनाह पैसे कमा के माल जमा करते हैं। वो कभी उम्रा एहराम तक नहीं बांधते, एहराम अगर बांधा भी है तो कायदे से वो उम्रा नहीं करते, क्योंकि बिजनेस उसका है। तो कहते हैं कि औसातुहुम लित्तिजारा, इसके दरमियानी दर्जे के लोग बिजनेस के लिए हज करेंगे। व उमराहुम लिन्नुज़हा, इसके मालदार लोग तफरी के लिए हज करेंगे। नहीं कोई काम मिला, बच्चों की छुट्टी है, चलो उम्रा के लिए चलते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी है, 10 दिन स्कूल बंद है, चलो मक्का से आ जाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का तवाफ करने नहीं जा रहा। लिन्नुज़हा, जो मुस्तफा ने कहा था आखिर जमाने के मालदार सिर्फ तफरी के लिए हज और उम्रा करेंगे, हज और उम्रा करेंगे। वही हो रहा तमाशा, स्कूल बंद है, चलते हैं उम्रा करके आते हैं, और वहां सिर्फ खड़े खड़े आइसक्रीम खाते हैं, और दूसरों को धक्का दे के तवाफ करते हैं, और आगे हमने हज उम्रा करके आ गए ताकि 10, 20, 50 लोग हमें माला पहना दे, और फिर गए और वहां से आ गए। क़यामत के दिन पता चलेगा उस हज और उम्रा की कोई कीमत नहीं है। इबादत तो वही अज्र दिलाएगी जिस इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए।